हेलो स्टूडेंट्स, ये पहला सवाल है। ये रोटेशनल डायनामिक्स है। ये पहला सवाल है। दो रिंग हैं, सेम रेडियस है, सेम मास है, आर प्लेस्ड सच दैट देयर सेंटर्स आर एट कॉमन पॉइंट एंड देयर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of one of the ring. तो इसका सॉल्यूशन ये रहा कि दो रिंग इस तरह से हैं, एक ये है, इसका रेडियस है, ये इसके परपेंडिकुलर है. तो इस एक्सिस के अबाउट इसने एम आई पूछा है, तो ये तो डायमीटर के अबाउट हो जाएगा और दूसरे का उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग हो जाएगा. तो एक का तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा रिंग 1 का, रिंग 2 का एम आर स्क्वायर होगा, तो ऐड होकर 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा. तो इसका ऑप्शन जो है 3C इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म थिन डिस्क ऑफ मास एम एंड लेंथ 12 L इज बेंट टू विद ए रेगुलर हेक्सागोन बना दिया गया. इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास एंड perpendicular to the plane of the hexagon is. अब इसमें कौन सा सही 20 ml स्क्वायर, 6 ml स्क्वायर, 12/5, इनमें 30 ml स्क्वायर. तो इसका आंसर 20 ml स्क्वायर है. वो ऐसे आता है क्योंकि ये 12 L लेंथ थी और रेगुलर हेक्सागोन की हर एक की लेंथ 2L हो ही गई. अच्छा, अब इसका जो मास था वो टोटल मास m था, तो हर एक का m/6 हो गया. अब हम इसके अबाउट mi पूछ रहे हैं जो एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो हम इस रॉड का इसके अबाउट कैलकुलेट करके md² जोड़ देंगे. लेकिन इसके अबाउट जो mi होता है वो ml²/12 होता है, लेकिन यहाँ m की जगह m/6 है और l की जगह 2l है और d जो है वो 2l sin 60 है. तो md² जोड़ देंगे. तो एक का निकाल लेते हैं, उसका 6 टाइम्स कर देंगे. तो अब जो है एम आई ऑफ बार ए बी अबाउट एन एक्सिस ए बी पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द, क्या होगा m2l का होल स्क्वायर बाई 12 जो इसके अबाउट हो गया, md² जोड़ दो. तो ml²/12 होता है, l की जगह 2l है, तो ये हो जाएगा. अब ये जो है 2l की sin 30 है, तो √3l, तो ये ऐड कर दिया गया 10/3 ml² आ गया. इसका 6 टाइम कर दीजिए, हर रॉड का इतना है, तो 20 ml² हो गया. 20 ml² यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. अब नेक्स्ट सवाल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू ए डायमीटर and at a distance x from center of the mass varies as. तो ये बहुत इजी सवाल है. सॉलिड स्फीयर का उसका डायमीटर के अबाउट मोमेंटम से 2/5 mr² होता है. तो कोई एक्सिस है जो x दूरी पर है, तो उसके अबाउट mi क्या होगा, ICM + md². तो mx² जोड़ दिया. अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और x में रिलेशन पूछ रहा है, तो जितना x ज़्यादा होता जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा. लेकिन ये इक्वेशन लीनियर तो है नहीं, स्क्वायर में तो बढ़ेगा, तो फिर ये इस तरह से बढ़ता जाएगा. ये मिनिमम होगा 2/5 mr² जब x का मान 0 हो. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. तो ये है. ये क्यों नहीं है, कम तो कभी हुआ ही नहीं. ये क्यों नहीं है, कम तो कभी हुआ ही नहीं. और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि उसमें x² आ रहा है, mx² ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, locus of all points in a plane on which the moment of inertia of a rigid body same throughout. तो किसी बॉडी का एम आई अपन ये चाहते हैं कि ऐसा लोकस बताओ कि सेम रहे. तो सेम तभी रहेगा जब वो लोकस सर्किल होगा. ये कोई बॉडी है, अब यहाँ पर कोई एक्सेस ले लिया तो mr² हो गया, यहाँ ले लिया तो mr² हो गया. अगर दूरी बढ़ा दोगे तो mi बढ़ जाएगा, इसलिए लोकस से सर्किल. तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है. लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑन विच द एम आई ऑफ ए रिजिड बॉडी सेम थ्रू आउट इज ए सर्किल. स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, पैराबोला नहीं हो सकता, एलिप्स नहीं हो सकता, सर्किल होगा, क्योंकि एम आई सेम चाह रहा है तो सेम डिस्टेंस हो.
एम एक्स स्क्वायर होता है। तो लोकस इज ए सर्किल। अब ये इस रॉड का द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2L एंड मास m अबाउट एन एक्सिस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड इंक्लाइंड एट एन। अगर एक्सिस यूँ होता तो इसका ml²/12 होता, लेकिन l की जगह 2L लिख देते, तो m×2L का होल स्क्वायर बाई 12 होता। लेकिन ये तो इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कम हो गई, क्योंकि m मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² का समेशन होता है। तो यहाँ पर अपन ने x दूरी पर एक dm मास ले लिया, वहाँ से परपेंडिकुलर गिराया तो वो x sin अल्फ़ा गिर गया, तो dm x sin अल्फ़ा का होल स्क्वायर आ गया। इसका di बोलेंगे, इसको di बोलेंगे, और x को इंटीग्रेट कर देंगे 0 to L और उसका डबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि वैसे ही इसका होगा, तो 0 to L, तो लैम्डा dx x sin L, तो लैम्डा तो बाहर ले लिया जो कि मास पर यूनिट लेंथ है। डबल अपन ने कराई था 2 लैम्डा, फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी बाहर ले लेंगे, तो x² का इंटीग्रेशन 0 to L होगा जो कि L³/3 आएगा। तो ये होते होते ये आ गया, तो इसमें आंसर ए इज़ करेक्ट। कितना आया? ml²/3 sin स्क्वायर अल्फ़ा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये यूँ होता तो ml²/3 आता, मतलब m×2L का होल स्क्वायर/12 आता। लेकिन अब डिस्टेंस साइन अल्फ़ा के रेशियो में कम हो गई तो उसका स्क्वायर होता है, तो इसलिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वायर ऑफ लेंथ L एंड मास m इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD रेक्टेंगल में L लंबाई का वायर है, मास m है, लेकिन AB 2 टाइम्स ऑफ BC है, तो MI चाह रहा है अबाउट द साइड BC। तो हमने ऐसे कर लिया। तो ये L लंबाई थी तो सारा जोड़ L चाहिए, लेकिन ये लंबाई डबल है, तो ये L/3 2L/3 हो जाएगा, और ये L/6 L/3 हो जाएगा, तो 2L/3 प्लस L/3 L आ जाएगा। तो इसके अबाउट MI पूछा है, तो ये दो रॉड का तो जो MI लिखना है वो एंड के अबाउट होता है, जो ml²/3। अब m की जगह ये भी तो सोचना पड़ेगा कि मास क्या रह गया, क्योंकि पूरे इसका मास m था, तो दो का मास इन दो के मास से, तो इनका m/6 है, इनका m/3 तो टोटल m आ जाएगा। तो इसका MI इसी के अबाउट 0 होगा, तो 0 लिख दिया। m/6 L/3 का होल स्क्वायर, वो किसका हो गया? m/6। ये क्योंकि हर कतरा यहाँ से L/3 दूरी पर है, तो इसको तो एक ही जगह मास मान सकते थे इसका, तो m/6 L/3 का होल स्क्वायर। अब रहे इन दो को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड के अबाउट जो MI होता है ना, ml²/3 लिख दो, लेकिन m की जगह m/3 लिखा जाएगा और L की जगह L/3 लिखा जाएगा, तो m/3 और ये 1/3 उसका है ml²/3। तो वैसे इस रॉड का है, वैसे इस रॉड का है, तो ये चाहे तो हम यहाँ भी डबल कर सकते थे या 2 बार लिख दिया। अब इन सबको ऐड करा अपन ने ml², तो यहाँ तो 0 था, यहाँ 54 आ गया, यहाँ 181 आ गया। अब इनका जो है LCM लेके तो 7/162 ml² आंसर आ गया, जो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब 7th क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट ए पॉइंट P ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट द सेंटर C ऑफ द सर्किल। एक्चुअल में ये क्या पूछ रहा है कि कोई ये पार्टिकल है जो सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है, उसके अबाउट इस पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, इसके अबाउट। इसका नाम कुछ रख लो, n रख लो, n के अबाउट। ये पूछ रहा है इसके अबाउट क्या होगी, तो d θ/dt ओमेगा दे रखा है,
तो ये जो एंगल घूमेगा डबल घूमेगा इससे, तो डी ऑफ टू थीटा और डी टी, तो ये 2 टाइम्स हो गया, 2 डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। तो उसी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी इसके अबाउट 2 ओमेगा है, या तो इसके अबाउट ओमेगा है, तो इसके अबाउट 2 ओमेगा। मतलब एंगल के चेंज होने की रेट, यहाँ पर थीटा एंगल है, यहाँ पर 2 थीटा है, तो एंगल के चेंज होने की रेट डबल होगी। तो आंसर इसका क्या हो गया? ए ऑप्शन इज करेक्ट। 2 ओमेगा। 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्ट ऑन ए रिजिड बॉडी एट ए सर्टेन डिस्टेंस। दो फोर्स लगा दिए रिजिड बॉडी पे, बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट CM, लेकिन ये क्या नेट टॉर्क आ जाएगी, तो बॉडी CM के अबाउट रोटेट कर जाएगी। फोर्सेज आर इक्वल, बॉडी इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, मतलब सेंटर ऑफ मास आगे मूव नहीं करेगा, क्योंकि शुरू में वेलोसिटी 0 है और नेट फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, तो ACM 0 है। लेकिन ये नेट टॉर्क आ जाएगी, फ्री बॉडी ऑलवेज रोटेट अबाउट CM, तो the pivoted body rotate about pivoted axis, and अच्छा, in this case there is an torque if distance at which forces act are at different distances from CM, तो नेट टॉर्क आ जाएगी अगर फोर्सेज डिफरेंट डिस्टेंसेस पे लग रहे हैं तो नेट टॉर्क आ जाएगी, तो नेट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा कि बॉडी जो है वो क्या करेगी, द बॉडी विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब 9th सवाल क्या है वो पढ़ लो। यूनिफॉर्म स्टिक ऑफ लेंथ L एंड मास M लाइज ऑन ए स्मूथ टेबल, it rotates with angular velocity omega about an axis perpendicular to the table and through one end of the stick. The angular momentum of the stick about the end is this. अब इसमें एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो ये बॉडी इसके अबाउट रोटेट कर रही है, तो I ओमेगा हो गया। अब I क्या है, ml² by 3 × ओमेगा, तो ये चीज़ हो गई, तो B इज़ करेक्ट।